पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए जो इस समय भी हमारे बीच में है। प्रभु, जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर ध्यान करते हैं, सही रीति से समझने के लिए हम सब की सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस 8वें महीने के अंतिम दिनों में प्रभु ने अपनी सुरक्षा में, अपने वचन की प्रोटेक्शन में, अपने लहू की प्रोटेक्शन में हमें पहुंचने का फजल दिया है। हम आज लूका की अंजील उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन से आगे पढ़ेंगे। ये दृष्टांत जो है या ये जो वाक्य है, ये एक लकवे के रोगी को चंगा करने के बारे में है। और लकवे के रोगी की चंगाई जो है, ये लकवे के रोगी के ऊपर निर्भर नहीं की। हम इस वचन को पढ़कर देखेंगे कि उसकी चंगाई के लिए किसका जो सहयोग है वो मिला है। और यहाँ पे 17 वचन में इस तरह से लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वह यानी कि यीशु मसीह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु का सामर्थ उसके साथ था। अजीजों, यहां हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस प्रभु के ऊपर आप विश्वास करते हैं, वो प्रभु जो है हमें केवल शारीरिक चंगाई नहीं, हमें आत्मिक चंगाई, हमें आर्थिक चंगाई और शारीरिक चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, जब यहाँ पे इस बात को मैंने पढ़ा कि चंगा करने के लिए प्रभु का सामर्थ उसके साथ था। इस पहली आयत में यानी कि 17 वचन में किसी भी तरह से रोगी जो है, लकवे का रोगी है, उसका जिक्र नहीं है, लेकिन सामर्थ जो चंगा करने का सामर्थ है वो यहां पे उसका जिक्र है। यानी मैं इस बात को समझता हूं कि जहां कहीं भी परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, जहां कहीं भी परमेश्वर के वचन का आदर किया जाता है, वहां चंगाई जो है उस वचन के द्वारा अपने आप ही कार्य करने लगती है। और 18 वचन में हम देखते हैं कि वहां पे इस तरह से लिखा है, उस समय कई लोग, यहां खाट को उठाने वाले 4 व्यक्तियों का जिक्र नहीं है, यहां पे मैं महसूस करता हूं कि उससे ज्यादा लोग थे। पहले मैं इस वचन को एक बार पढ़ दूं, फिर उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे।
बहुत बार हम प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है प्रभु के वचन की ओर नहीं होता। हम फिजिकली तो उस जगह पे बैठे होते हैं जहां पे परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, लेकिन दिमागी तौर से हमारा ख्याल जो है वो कहीं और ही होता है। यहां इस वचन को पढ़ने के बाद मैंने ये समझ लिया कि जितने लोग भी वहां बैठे थे, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना थे, चाहे वो कितने भी ज्यादा बुद्धिमान क्यों ना थे, चाहे वो कितने भी अनपढ़ क्यों ना थे, उन सब का ध्यान जो है वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए एक एक शब्द की ओर था। अगर ऐसा ना होता तो जब वो लोग खाट पर उठाकर उस व्यक्ति को लेके आ रहे थे या वहां द्वार पर पहुंच गए थे जहां पे आराधना हो रही थी, तो जरूर उनमें कुछ ना कुछ हलचल होती या बहुत से लोग इधर उधर हिलते जुलते, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं यहाँ पे मिलता है। वो सब लोग जो है वो अब जो उस लकवे के रोगी के साथ आए थे, अब वो उपाय ढूंढने लगे कि किस रीति से उस अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को यीशु के सामने लेके जाया जा सकता है। और कोई जब समाधान उन्हें नहीं मिला तो उस समय के अनुसार जब बिल्डिंग्स जो थी वो बड़ी बड़ी खपरेल के द्वारा उसकी छत बनाई जाती थी और खपरेल को उठाकर दूसरी वहां पे लगाना आसान होता था। इन लोगों ने ऊपर चढ़कर, छत पे चढ़कर, अब आप विचार करके देखें, कल्पना करके देखें कि उन्होंने कितनी खपरेल जो है वो वहां से हटाई होगी और फिर किस रीति से उस खाट को प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल सामने उतारने का उपाय किया होगा। और उन्होंने किसी भी तरीके से इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि जो नीचे अंदर बैठे हैं, जो कमरे के अंदर बैठे हैं, कहीं किसी भी तरीके से हाथ से वो खपरेल छूट गई तो किसी के चोट ना लग जाए। वो लोग इतनी ज्यादा होशियारी से और इतनी ज्यादा फुर्ती से इस कार्य को कर रहे थे। और जब उन्होंने ये कार्य पूरा कर लिया और उस रोगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने उतार दिया, तो 19 वचन में इस तरह से लिखा है, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। अजीजों, यहां एक और बात सीखने को मिलती है कि अगर हम प्रभु से कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रभु के सामने झुकना जरूरी है, या ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने आप को प्रभु के सामने हलीम करना जरूरी है। क्योंकि जब जक्कई भी प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए उस गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया तो यीशु ने उससे कहा कि तू नीचे उतर आ, आज ही मुझे तेरे घर में जाना है। अजीजों, जब तक हम अपने आप को हलीम नहीं करते, प्रभु से उन आशीषों को नहीं पा सकते। अब 20 वचन में इस तरह से लिखा है, उसने यानी कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर, किनका? जो लोग उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास ला रहे थे
और जब यीशु तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे थे तो कितना बड़ा रिस्क का काम उन्होंने किया। उसके पीछे एक ही बात थी कि उनका विश्वास दृढ़ था। उनका विश्वास ये था कि अगर हम यीशु के सामने एक बार इस अपने प्रिय मित्र को, इस अपने दोस्त को, इस अपने रिश्तेदार को पहुंचा देंगे तो यीशु उसे चंगा कर देगा। इतना बड़ा विश्वास देखकर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। एक बार फिर से हम इस बात को यहां पे समझते हैं कि बहुत बार हमारे शारीरिक रोग, हमारे मानसिक रोग, हमारे आर्थिक रोग का जो कारण है वो पाप होता है। अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब उस अंधे के बारे में चेलों ने उससे पूछा था कि तू हमें बता कि इसने पाप किया है या इसके माँ बाप ने पाप किया है, तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया था कि ये सब कुछ इसलिए है कि प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बढ़ाई हो। अजीजों, वचन को समझने के लिए मुझे और आपको पूरी तरह से प्रभु के सामने हलीम होने की जरूरत है, फिर ही हम इसकी गहराइयों को समझ सकते हैं। उनके विश्वास को देखकर, उनके विश्वास को देखकर यीशु ने उन्हें कहा कि हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है? ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? अजीजों, यहां पे हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति से सुनने के लिए इतने विद्वान लोग बैठे थे, वो उस चंगाई को देखकर उस व्यक्ति की ही, जिसका नाम यीशु है, उसकी निंदा करने के लिए तैयार हो गए, या उसके लिए अलग अलग भाषा को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गए। प्रभु ने जब उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए, तो उस वक्त ये सारी बातें होने के बाद, निंदा की बातचीत होने के बाद, यीशु ने उनके मन की बात को जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? यीशु जिसकी आप आराधना करते हैं वो वैसा समर्थी परमेश्वर है जो हमारे मन की गहराई में जो भी कुछ हो रहा है उसको जानता है। इन लोगों के फेस एक्सप्रेशन को देखकर प्रभु ने ये बात नहीं कही, लेकिन उनके मन में क्या कुछ चल रहा है वो सारी बातें जानकर उनसे पूछा कि तुम क्यों विवाद करते हो? चंगा करने वाला मैं हूं, चंगाई उस व्यक्ति को मिल रही है, माफ करने का अधिकार परमेश्वर मेरे पिता ने मुझे दिया है, और इंसान के पापों को मैं माफ करने के सामर्थ्य रखता हूं, तुम क्यों विवाद करते हो? ये मुझे और आपको बहुत गहराई से समझने की जरूरत होती है। बहुत बार जिन बातों के साथ हमारा कुछ लेना देना भी नहीं है, उनके बारे में भी हम अपनी जुबान को खोलने के लिए कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते, और उसका कारण ये होता है
कि हम अपनी आशीषों को खो देते हैं। 23 वचन में प्रभु यीशु मसीह फिर से उस सवाल का जवाब देता है और सवाल करता है, सहज क्या है, आसान क्या है। प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर उनके पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। अजीजों, इस व्यक्ति को चंगाई ऐसे ही नहीं मिल गई। उसकी चंगाई के पीछे उन लोगों का कार्य था जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। और उसके साथ ही याकूब की पत्री में लिखा है कि कर्म बिना विश्वास जो है वो अधूरा है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर इंसान विश्वास करता है लेकिन कार्य नहीं करता। मुझे और आपको जो कार्य मिला है वो ये है कि जो मत्ती की अंजील उसके 28 अध्याय 18 वचन में लिखा है कि तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार जब सुनाया जाएगा, लोग चंगाई पाएंगे, लोगों के पाप जो है वो उनको प्रकट होंगे और वो यीशु से माफी मांगेंगे और प्रभु उन्हें क्षमा करेगा, उन्हें चंगा करेगा। चाहे वो चंगाई उनकी आर्थिक स्थिति की हो, चाहे वो चंगाई उनकी मानसिक स्थिति के लिए हो, चाहे वो चंगाई उनके शारीरिक रीति से हो। अजीजों, मुझे और आपको अपने लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना जरूरी है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरे वचन को जितने लोगों ने सुना है और जो सुन रहे हैं और जो कभी भी इस वचन को सुनेंगे, प्रभु उन सब के लिए मैं तुझसे आशीष मांगता हूं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे।